बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक पर, यूट्यूब पर मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूँ और आज जिस वक्त आप मुझे देख रहे हैं, ये सुबह मैं वीडियो कर रहा हूँ और जुमतुल विदा है रमज़ानुल मुबारक का। और इस जुमतुल विदा को हम यौमुल कुद्स के तौर पर भी मनाते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ कि हमारे मज़लूम फ़लस्तीनी भाइयों पर मज़ालिम हो रहे हैं मुसलसल, उन पर यह मज़ालिम का सिलसिला बंद हो और अल्लाह ताला जुल्म करने वालों को गारत करे, आमीन। और फ़लस्तीनियों की मदद करने की मुसलमान रहनुमाओं को तौफीक दे, सुम आमीन। इसके बाद कासिम सूरी साहब पर हमले की फुटेज सामने आ गई। पहले हमारे सामने फुटेजेस थी मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो पेश आया, उसकी बहुत अच्छा नहीं था वो वाक़या, उसकी फुटेजेस थी और उस पर हमारे यहाँ एक दो अगलापन नजर आया। उसकी मैंने बात की थी पहले भी। लेकिन जो कासिम सूरी पर हमला हुआ, इसके बारे में सवाल ये हो रहा है कि लोग थे कौन। तर्जमन से गुंडे थे, आए, नारे लगाकर खाना खाते लोगों पर हमला कर दिया। तादाद में 5, 6, 7 थे। 2-3 लोग बैठे हुए थे, उनमें एक बुजुर्ग था, एक कासिम सूरी साहब थे, 1-2 लोग और थे। इन पे हमला कर दिया, मारकुटाई शुरू की, चीजें उठाकर मारी। फिर वहां पर आम लोगों ने भी मारा, इन लोगों को आम लोगों ने मारा और ठीक ठाक मारा और ये भाग खड़े हुए। और आम लोगों ने इनको कुर्सियां फेंक के मारी। इन्होंने फिर वो आम लोगों को दोबारा मारने की कोशिश की, लेकिन भाग खड़े हुए ये लोग। और कासिम सूरी से लोगों ने भरपूर मोहब्बत का इजहार किया। उसके बाद भी पीटीआई के लिए नारे लगाए, कासिम सूरी के लिए नारे लगाए, उनके साथ खड़े होकर सेल्फी वीडियोस बनाई और उनसे इजहार हमदर्दी, इजहार यकजहती किया। अली ज़दी साहब कहते हैं कि ये जो लोग थे, ये शाहजैन बुगटी के गार्ड्स थे। और ये जो है हुकूमत क्या खोखलापन जाहिर करता है कि किस तरह से ये तमाम चीजें हो रही हैं वजीर दाखिला की नाक के नीचे। और ये गार्ड्स पुलिस की गाड़ियों में आए थे, अली ज़दी साहब ये बता रहे हैं। मैंने चेक किया, ये शाहजैन बुगटी के गार्ड्स थे। ये शाहजैन बुगटी के कहने पर इस्लामाबाद में, जहां रेस्टोरेंट्स में मुख्तलिफ जगहों पर शाम में सियासतदान मिल जाते हैं, आपको मुख्तलिफ बड़े रेस्टोरेंट्स में इनकी बैठने की जगह हैं, वहां ये लोग मिल जाते। तो ये वहां ढूंढते फिर रहे थे कि पीटीआई के लोग मिलें, शाहजैन बुगटी के साथ जो हुई मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका बदला ले सके। और इन्होंने आके ये हमला किया था। बाज़ लोगों ने कहा था नून लीग के गुंडे थे, ये नून लीग के गुंडे नहीं थे, ये शाहजैन बुगटी के गार्ड्स थे। मैंने इनको लाहौर में देखा है खुद, मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग पे जो मैकडॉनल्ड्स है वहां पर ये बड़ी तादाद में होते हैं शाहजैन बुगटी या इनके भाई वगैरह, इनकी फैमिली के जो लोग हैं उनके साथ। और ये आम आदमी को बिल्कुल जिस जगह जाते हैं हिरासा करके रख देते हैं, क्योंकि गने वने इनके पास होती हैं और आके ये सब कुछ करते हैं। तो ये शाहजैन बुगटी के गार्ड्स थे और इन्होंने आके ये सब कुछ किया। और ये जो है पीटीआई वाले कह रहे हैं कि मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के साथ किया गया है। वजीर दाखिला जवाब दें कि रियासत की रिट किधर है, ये अली मोहम्मद खान साहब का सवाल है। लेकिन बहरहाल ये लोग जो है ना, हमारे यहाँ ऐसे दोगले लोग मौजूद हैं नमूने किस्म के, जो ये कह रहे हैं कि जो कुछ मस्जिद नबवी में हुआ ये उसका रद्द अमल है। ये रद्द अमल नहीं है। रद्द अमल मस्जिद नबवी में एक आम आदमी ने दिया था, यहां पर गार्ड्स ने आकर हमला किया है। ये बाकायदा जवाबी कार्रवाई है उस अवामी रद्द अमल की, अवामी रद्द अमल नहीं था। उसके बाद आप एक और चीज देखिए, वो ज्यादा अजीब है। एक तो रद्द अमल है उसका जो अवाम ने किया और वो बाकायदा गुंडों की शक्ल में है। दूसरी जानिब हमारे सहाफियों ने रद्द अमल दिया है। और रद्द अमल हमारे सहाफियों ने किस चीज का दिया है? नाउजुबिल्लाह शब दुआ का रद्द अमल दिया है। शब दुआ मनाई गई बनी गाला में, मौलाना तारिक जमील साहब ने शिरकत की, वहां पे दुआ की। मौलाना तारिक जमील साहब को भी इमरान खान साहब के बुग़्ज़ में हमारे सहाफियों ने बख्शा नहीं। मौलाना तारिक जमील साहब पर भी ये बाकायदा तौर पर मैं आपसे कह सकता हूं कि हमला आवर हो गए। सलीम साफी साहब, इन्होंने ट्वीट किया, मोहतरमी ये नहीं हो सकता, तारिक जमील साहब को मुखातिब करते हुए, कि आप इमरान और उनकी टीम की आइन शिकनियों और फरहद गोगी या मानिका खानदान के कारनामों से नावाकिफ हों। आपने उठक बैठक से नाजायज हुकूमत को सनद जवाज फराहम किया और रियासत मदीना जैसी इस्तिलाहात की सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल पर खामोशी इख्तियार की। बहुत अफसोस हुआ क्योंकि दिल में आपकी बहुत कदर थी। अब ये किस बात पे जवाब दिया इन्होंने? तारिक जमील साहब ने बाकायदा खुल के इमरान खान साहब के उस पास से उठ के आए थे, इमरान खान साहब के पास से उठकर आए थे, उनसे बहुत अच्छा ताल्लुक है। लेकिन जो कुछ हुआ हुकूमत के साथ और लोगों के साथ, उस पर तारिक जमील साहब ने कहा, आज मस्जिद नबवी में एहतजाज की सूरत में जो हरम शरीफ की पामाली की गई, ये बिल्कुल इस्लाम में दुरुस्त नहीं है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। हैशटैग तौहीने मस्जिद नबवी नामंजूर ये किया है तारिक जमील साहब ने। उस पर सलीम साफी साहब उन्हीं पर बाकायदा तौर पर चढ़ाई करके बैठ गए। मैंने इसीलिए कहा कि आप क्या कह रहे हैं, तारिक जमील साहब की कदर थी? मैंने कहा साफी साहब कदर थी, सवाल किया उनसे
इंसाफी बच्चों को डराना एक बात, मगर अब तो आपसे किसी की इमरान के लिए हिमायत भी बर्दाश्त नहीं हो रही। हुजूर इख्तिलाफ कीजिए, मगर इस तरह इतने बड़े आलिम दीन के बारे में यह बात मुनासिब नहीं। आप उस्ताद हैं, इख्तिलाफ अपनी जगह, मगर आपकी कदर है। मैंने साफी साहब के लिए कहा, और ये बाकायदा तौर पर जो लिखने का फन है, जो सहाफत है, साफी साहब के पास जो खबर है और वो खबर उनके पास होती है, तो आपकी कदर है। दरखास्त है, डिलीट कर दीजिए। मौलाना तारिक जमील साहब के बारे में जो आपने लिख दिया, डिलीट कर दीजिए, लेकिन नहीं किया। ये साफी साहब की मर्जी है, मगर बहरहाल मैंने अपना फर्ज जाना कि मैं ये बात करूं। इससे पहले भी ये लोग तमाम के तमाम हमारे यहां बड़े नाम सहाफत के हाथ धो के पीछे पड़ गए थे तारिक जमील साहब के, जब उन्होंने ये कहा था कि हमारे यहां जो लीडर हैं और हमारे यहां सब झूठ बोलते हैं और जो लीडर हैं वो बेईमान है और इमरान खान को उजड़ा चमन मिला है। तो इन लोगों ने माफी मंगवाई थी। उन्होंने कहा था हमारा मीडिया झूठ बोलता है, इन्होंने माफी मंगवाई थी तारिक जमील साहब से। अब एक बार फिर इन लोगों ने यही तमाम हरकतें की हैं। और क्यों कर रहे हैं लोग? क्योंकि तारिक जमील साहब इमरान खान साहब के घर चले गए बनी गाला और वहां पे दुआ मांग ली। ये इमरान खान को नापसंद करते हैं, बुग़्ज़ इमरान में ये तारिक जमील साहब के साथ ये सब कुछ कर रहे हैं। ये लोग नवाज शरीफ साहब की तो बात नहीं करते। बात करें तारिक जमील साहब के नवाज शरीफ साहब से, मियां शहबाज शरीफ साहब से, शरीफ खानदान से भी उतने ही अच्छे ताल्लुकात हैं। वो बहुत बड़ी शख्सियत है, उनके तमाम ही बड़े लोगों से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो तारिक जमील साहब शबे दुआ के लिए बनी गाला जाएं, दुआ मांग लें तो हराम है। तारिक जमील साहब बेगम कुलसूम नवाज जो हैं उनकी नमाज जनाजा पढ़ाते हैं तो हलाल है। ये किस तरह की मुनाफिकत है कि वहां जाकर आप नमाज जनाजा पे भी दुआ मांगते और वहां पर जाकर आप उन लोगों से मिलते, उन लोगों के दुख दर्द को बांटते। तो वहां पे आप सियासी मौलाना नहीं है, आप इमरान खान से मिल लेते हैं, शबे दुआ में शिरकत कर लेते हैं, इमरान खान के लोगों को कहते हैं तबलीग दीन के लिए भी 3 दिन लगाओ, इमरान खान को भी लेकर चले जाओ। तो आप लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। यहां आप बाकायदा तारिक जमील साहब पे हमला कर रहे हैं। और हमारे दोस्त कामरान यूसुफ साहब, इन्होंने कहा मौलाना तारिक जमील साहब ने दबे अल्फाज में दुआ के दौरान इमरान खान के बयानिए को आगे बढ़ाया, भिकारी, खजाना खाली वगैरह वगैरह। इस्लाम में मुनाफिकत की कोई गुंजाइश नहीं। हमारे सहाफ़ी फतवे दे रहे हैं उलमा पर कि मुनाफिकत की कोई गुंजाइश नहीं। मौलाना साहब खुलकर खान साहब के सियासी मुखालिफिन को निशाना बनाते तो कोई बुराई नहीं थी इसमें। फिर आगे कह रहे हैं मौलाना तारिक जमील साहब के लिए कोई शक नहीं कि लाखों चाहने वाले हैं, लेकिन बसद एहतराम और इंतहाई माजरत के साथ आज की गई उनकी दुआ में कोई असर नहीं था। दिलों के हाल अल्लाह जानता है, लेकिन जो बात दिल से निकलती है वो असर रखती है। ये कामरान यूसुफ साहब हमारे सहाफ़ी हैं और वो ये बात कर रहे हैं। मतलब सोचना चाहिए हमें कि हम एक आलिम दीन के लिए एक सहाफ़ी होते हुए फतवा दे रहे हैं कि वो मुनाफिकत कर रहे हैं। हम ये भी कह रहे हैं कि उसकी दुआ में असर नहीं था। मैंने लोगों को रोते हुए देखा है, गुज़श्ता शब सिस्कियां लेते हुए देखा है मैंने कि वो इस शबे दुआ में शामिल थे, रो रहे थे, सिस्कियां ले रहे थे और दिल से दुआ कर रहे थे। और यहां पर हमारे सहाफ़ी फैसला करेंगे कि मौलाना साहब की दुआ में कितना असर है। यह हमारी सियासत का, सहाफ़त का इस वक्त हाल हो चुका है। और ये इमरान खान से बुक्स की वजह से, ये बुक्स पता है कैसा है, जैसा मिफ्ता साहब ने अभी किया था वाशिंगटन डीसी में। वहां जाके कहते हैं इमरान खान कुरान की आयतें पढ़ता है, इमरान खान तालिबान है, इमरान खान वो बात करता है जो तालिबान करते हैं। और ये लोग जब यहां होते तो कहते हैं इमरान खान यहूदी एजेंट है, इमरान खान अमेरिका का एजेंट है, इमरान खान इस्लाम के नाम पर ड्रामेबाजी करता है। वहां जाके कहते हैं आयतें पढ़ता है कुरान की। तो ये इन लोगों की सियासत का हाल है। इसके बाद मैं जाते जाते आपको बताऊं, हमारे तमाम सहाफ़ी जो ये तमाम बातें कर रहे हैं वो एक बात भूल रहे हैं। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीना मुनव्वरा, ये इसके तक़द्दुस की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बेहतरीन। ये तक़द्दुस जो है वो हम सब के लिए मुक़द्दम होना चाहिए, सबसे ज़्यादा मुक़द्दम होना चाहिए। लेकिन कहाँ थे ये लोग जब मियाँ नवाज शरीफ का बेटा जज अरशद मलिक को इसी मुक़द्दस सरज़मीन पर मिला था और वहाँ मिलने के बाद उनसे पैसे तय कर रहा था कि आप पैसे ले लें, अब्बा हुजूर के हक़ में बात कर दें, आप पैसे ले लें और डील कर लें। और कितने की डील, ये मैं आपको द न्यूज़ की खबर दिखा रहा हूँ। द न्यूज़ की, जंग ग्रुप का अखबार है। जज अरशद मलिक हु हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द अकाउंटेबिलिटी कोड हैड कंफर्म्ड इन हिज एफिडेविट, इन्होंने बयान हल्फी दिया था, ही मेट हुसैन नवाज इन मदीना, मदीना मुनव्वरा की सरजमीन पर हुसैन नवाज से मिले थे, वेयर ही वाज ऑफर्ड ₹500 मिलियन ब्राइब, रिश्वत देने की कोशिश की थी हुसैन नवाज ने 500 मिलियन रुपयों की, इफ ही रिजाइंस ऑन द ग्राउंड दैट ही कुड नो लॉन्गर डील विद द गिल्ट ऑफ कन्विक्टिंग नवाज शरीफ विदाउट एविडेंस। वो ये कह रहे थे कि यार आप इस्तीफा दे दें और कह दें कि मेरा ज़मीर मुझे
मलामत कर रहा है कि मैंने नवाज शरीफ को बगैर सबूत की सजा दे दी थी। इन्होंने ये नहीं किया था, मरहूम ने ये नहीं किया था। नवाज शरीफ के बेटे सरजमीन मुकद्दस पर बैठकर रिश्वत ऑफर कर रहे थे। इस पर तो हमारे सहाफियों ने कभी कोई मुजम्मती ट्वीट नहीं किया, बात नहीं की, बयान नहीं दिया, टेलीविजन प्रोग्राम में नहीं आए। ये लोग इमरान खान से खुसूसी बुग़्ज़ रखते हैं क्योंकि इनकी अक्सरियत नवाजियों में शामिल है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीलॉग में। एक बार फिर मैं आपसे अगले कुछ दिन की दरख्वास्त ज़रूर करूंगा कि आप यूट्यूब पर मुझे सपोर्ट करें, इस फैमिली का हिस्सा हैं। कीप सपोर्टिंग मी ऑन फेसबुक एज वेल। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।